एक तिनके के जैसा बिखर जाएगा। मनुष्य तिनके के समान बिखर जाता है। तिनका क्या होता है पहले समझिए। आप देखे होंगे कि जो माता बहन लोग माथा पर खर पतवार लाती है और खर पतवार को देखते होंगे बिखार देती है, फैला देती है, तो जब उसको फैला देती है तो फिर वो देखने में कैसा लगता है? बेभद्र लगता है। फिर उसको इकट्ठा करके बांधते हैं, फिर रखते हैं तो अच्छा लगता है। तो तिनके के समान आपका जीवन जो है, ये शरीर रूपी जो है, ये साधन जो है, यह बिखर जाता है। कब? जब शरीर से आत्मा निकस जाता है। ये शरीर को जलाने के लिए घी की व्यवस्था है, डीजल की व्यवस्था है, लकड़ी की व्यवस्था है, इतने लोग की व्यवस्था है, तब आपके शरीर को जला करके एकदम बिखेर देते हैं। भजन का यही अभिप्राय है कि एक तिनके के जैसा बिखर जाएगा। एक बार मैं पूर्णिया आश्रम में ही था और आश्रम से हम कार्यक्रम में निकले कटिहार जिला। उस समय बहुत संत रहते थे पूर्णिया में और जितेंद्र साहब जी के साथ में हम थे। संजोग से टेम्पू से उतर करके थोड़ा सा आगे गए तो एक लड़का पूछता है, बाबा मुझे आगे एक चौक जाना है, आप जानते हैं? हम लोगों ने कहा नहीं, हम लोग बाहर के नहीं जानते। वो लड़का मोटरसाइकिल से था और 100 की स्पीड में गाड़ी जा रही थी उसकी। थोड़ी सी अनबैलेंस होता है, लड़का ट्रक के अंदर में चल गया। और खूबसूरत लड़का, बिल्कुल मूंछ का रेख भी नहीं आया था और जैसे आलू का चोखा होता है उसी ढंग से उसकी गाड़ी और शरीर हो गया तुरंत। जो लड़का 2 मिनट पहले हम लोगों से बात करके आगे निकला, वो लड़का तुरंत आलू का चोखा बन गया। एक तिनके के जैसा बिखर जाएगा। सदगुरु कबीर ने कहा कि जिस जीवन की तुम लंबा आशा करते हो वह जीवन की कोई गारंटी नहीं, पल की गारंटी नहीं, खबर ही नहीं यहां जग में पल की। सुकृत कर ले नाम सुमर ले को जाने कल की, खबर ही नहीं यहां जग में पल की। पल का खबर नहीं है, किसका खबर कब खराब हो जाए ये बात कोई नहीं जानते हैं। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? का प्रतिदिन लोग काल के गाल में जा रहे हैं और जो बचे हुए लोग हैं वो सदैव जिंदा रहना चाहते हैं, यह सबसे आश्चर्य है। उसको दिमाग में हमेशा यही नाचता है कि मैं रंगदहा का हूं और जैसा हूं वैसा ही रहूंगा और जैसा थे वैसा ही रहूंगा। लेकिन उस अभागे को यह ज्ञान नहीं है कि मेरे दादाजी चले गए श्मशान घाट, उनके दादा भी श्मशान घाट चले गए, उनके दादा भी श्मशान घाट में शरण लिए हैं और मेरा ही नंबर आने वाला है कि हम भी किसी दिन श्मशान घाट में जाके सड़ जाएंगे और मेरे साथ में भी कुछ नहीं जाएगा। फिर मेरे शरीर एक तिनके के जैसा बिखर जाएगा। एक बार मैं सुपौल जिला में था, जा रहे थे कार्यक्रम में, कुनौली नेपाल बॉर्डर पड़ता है, और एक महिला बार बार कहती थी बाबा सत्संग हमारे यहां कर दीजिए, सब काम पीछे में कीजिएगा लेकिन सत्संग जिसको कराना हो तो उसको कल परसों पर नहीं टालिए। इसलिए कि सब चीज की गारंटी लेता है इंजीनियर, लेकिन आपके जीवन का कोई गारंटी नहीं लेता है कोई इंजीनियर नहीं। कब कौन किस समय मर जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो महिला बार बार कहती थी बाबा मुझे सत्संग कर दीजिए मेरे यहां, लेकिन पति इतने गड़बड़ स्वभाव के थे कि सत्संग होने के लिए देता ही नहीं था। पति इतने गड़बड़ स्वभाव के थे, लेकिन बेचारी छटपटा करके रह जाती थी,
सत्संग नहीं करवा पाती थी, न तो कर पाती थी, न तो सत्संग में जाने के लिए उसका पति देते थे। देखिए, जब चौथा साल हम उस रास्ते से गुजरे हैं तो हमने पता लगाया कि वो महिला कहां है जो सत्संग करवाना चाह रही थी। कहा बाबा, वो महिला तो बिल्कुल मरने वाली नहीं थी, लेकिन मर गई। भोजन बना रही थी, नमक घट गया, नमक लाने के लिए गई घर में, और टोकरी में नमक का पुड़िया रखा हुआ था। टोकरी में हाथ दी नमक का पॉकेट के पास, वहां सर्प था बैठा हुआ। सर्प उसको मार दिया वहीं पर लोल। नमक तो ले ली, लेकिन सर्प जो उसमें दांत गथाया, उसको पता चला कि हमको कोई चीज लगता है, बीन लिया। लेकिन गोहमन सर्प था, खड़ियाठल था। दाल को घाटते घाटते बेहोश हो गई और 10 मिनट के अंदर में वृंदावन बिहारी लाल हो गई। तो जीवन की गारंटी है, आप अपने मोच को काला करके पेलते हैं। हम तुमसे नहीं कम बाबू, हम तुमसे नहीं कम, और तुम हो राइफल बंदूक तो हम हैं एटम बम। इतना अहंकार में रहते हैं यह जीवन को पाकर के। जीवन अहंकार करने के लिए मिला क्या? जीवन यदि अहंकार करने के लिए मिला है तो एक अहंकारी हुआ रावण, दूसरा अहंकारी हुआ दुर्योधन, कंस, तीसरा अहंकारी हुआ दुर्योधन। तीनों का पनिशमेंट देखिए क्या है। खानदान में कोई दीपक जलाने वाले भी नहीं मिला। यह अहंकार का परिणाम होता है। यह जीवन अहंकार करने के लिए नहीं मिला है, यह जीवन प्रभुता में जीने के लिए मिला है, यह जीवन विनम्रता में जीने के लिए मिला है। इसलिए किसी भी प्रकार की अहंकार न करना। एक बहन पूरा सजी धजी थी। आजकल के बहनों को देखिए, बेटियों को देखिए, शरीर को सजाती है, ठोर में इतना पेंट करती है लगता है केवाड़ी चौकी से भी ज्यादा पेंट हुआ है। अब बाल को ऐसा बनाता है युवक लोग लगता है घोड़ा का पीठ है। क्या इतना काट कटिंग करके सजा करके हम सुंदर हो जाएंगे? क्या शरीर मिला है केवल सजाने के लिए? यदि सजाने के लिए शरीर मिलता और सजा धजा करके कोई सुंदर होता तो सबसे पहले मां मीरा सजाती शरीर को, सबरी सजाती, सती अनसुईया सजाती, मां सीता सजाती। लेकिन ये महामानवी क्या किया? अपने कर्म को सजाई, अपने चरित्र को सजाई। गुड कैरेक्टर इज द मैन फाउंडेशन ऑफ लाइफ। पवित्र आचरण मानव जीवन का स्तंभ है। अपने चरित्र को सजा करके अपने जीवन रूपी स्तंभ को मजबूत कर ली। ये तो जीने की कला है ना। जो जीवन को सफल करना चाहते हैं तो उसके जीवन में एक चीज होना चाहिए, वो है प्रेम। प्रेम स्वर्ग होता है। सबसे प्रेम कीजिए, किसी से नफरत नहीं। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। प्रेम की दुनिया, प्यार की दुनिया में सब जगह खुशी जगता है। इसलिए नफरत वाला जिंदगी न जिए। नफरत वाला जिंदगी में लोग मुंह चमकाते चमकाते मुटेरा मुटेरी हो जाता है, लेकिन उसके जीवन में कुछ मिल नहीं पाता है। इसलिए प्रेम की जिंदगी को जीना चाहिए। कबीर साहब ने कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक कोय, ढाई प्रेम का, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। एक लड़का खूब प्रेम को पढ़ लिया किताब में। अब 5 पन्ना प्रेम प्रेम लिख करके आया गुरुजी के पास। कहा, गुरुजी हमने प्रेम को पढ़ा है और प्रेम को लिख करके भी लाया है, रट करके भी लाया है। गुरुजी ने कहा, नहीं नहीं, ये प्रेम नहीं। कहा तब? कहा तुम अपनी मां से प्रेम करो, पिता से प्रेम करो, भाई से प्रेम करो, बहन से प्रेम करो, पत्नी से प्रेम करो, बेटा बेटी से प्रेम करो और समाज के लोगों से प्रेम करो। ये प्रेम को मैंने दर्शाया है। उसको समझ में आ गया, वाह, आप वास्तव में अच्छे गुरु हैं। आप तो व्यवहार में प्रेम को रूपांतरित करते हैं, व्यवहार में प्रेम को जगाते हैं। आप एक अच्छे और एक सच्चे सद्गुरु हैं। और मेरे जीवन में एक अच्छा प्रेरणा स्रोत मिला, मेरे जीवन में एक अच्छा मार्गदर्शक मिला।
विचार कीजिए, गुरु के अनुसार शिष्य का जीवन बनता है। यदि गुरु अच्छा होता है तो शिष्य अच्छा होता है, मां अच्छी होती है तो बेटी अच्छी होती है, बाप अच्छा होता है तो बेटा अच्छा होता है, दादा अच्छा होता है तो पोता अच्छा होता है। कैसे? एक लड़का पढ़ने के लिए जाता है और उसके जीवन में कोई विकार नहीं है, बिल्कुल संस्कारी है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा संस्कार है। और जिस विद्यालय में पढ़ रहा था उसी विद्यालय में एक होनहार मास्टर साहब आ गए और सब विद्यार्थी को पूछते थे, बेटा तुम पढ़ लिख करके क्या बनोगे, क्या बनोगे? जो डीएम का बेटा था वो कहते थे मैं डीएम बनूंगा, और जो एसपी का था वो कहता था मैं एसपी बनूंगा, जो मास्टर का बेटा था वो कहता था मैं मास्टर बनूंगा, जो संत का बेटा था वो कहते थे मैं संत बनूंगा, जो किसान का बेटा था वो कहते थे मैं किसान बनूंगा। लेकिन मास्टर साहब सबको दुआही देते चले गए। और एक लड़का से पूछा, बेटा तुम क्या बनोगे? तो वो लड़का कहा, बाबूजी, मास्टर साहब मेरे पिताजी तो एक नंबर का शराबी है, मैं क्या बोलूं, मैं तो लज्जा में हूं। लड़का कुछ नहीं बोलता है। 3 रोज मार खाया गुरुजी से, लेकिन लड़का कुछ नहीं बोला, क्योंकि पिताजी एक नंबर का शराबी था। कुछ नहीं बोला, मार खाया 3 रोज। वो लड़का घर आया, खटवास ले लिया, कुछ न खाता है, न पीता है, न किसी से बात करता है, न तो विद्यालय जाता है। उसकी मां दौड़े दौड़ी जाती है अपने पति के पास, कहा आप शराब पीना छोड़ दीजिए, नहीं तो बेटा से हाथ धो लीजिए आप। कहा क्या हुआ? कहा आपका बेटा लजा रहा है आपके चरित्र से, व्यवहार से। मास्टर साहब रोज मार रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहा है, और वो एक ही बात कहते हैं, मेरे पिता एक नंबर का शराबी है, मैं तो शराबी का बेटा हूं, मैं क्या बनूंगा, मुझे तो कुछ लक्ष्य दिखाई नहीं देता है। वो शराबी आया और अपने बेटा को देखा सोया हुआ, और देखा बीमार हालत में, शराबी गिर गया बेटा के पैर पर। कहा बेटा आज तुम्हारे जैसे प्रहलाद ने ये हिरण्यकश्यप को सुधार रहा है, जाओ बेटा मैं आज से शराब दारू का त्याग करता हूं। तू मास्टर साहब को जाके बोल कि मास्टर साहब मैं दुनिया में डीएम, एसपी, कलेक्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कुछ नहीं बनूंगा, मैं एक सच्चा इंसान बनूंगा और समूचा विश्व का सेवा करूंगा। मास्टर साहब पीठ थपथपा दिए, कहा वाह बेटा वाह, तुम समूचा विश्व के काम आओगे। जो समूचा विश्व के लिए सोचता है वह दुनिया में सबसे महान होता है। इसलिए अपने जीवन को समझिए, आपका जीवन दुनिया में सबसे कीमती है, इस कीमती जीवन को बर्बाद न करें। इसलिए संत कहते हैं कि अपने आप को पहचानिए। आइए मैं थोड़ा सा संबोधित